नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल की एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मित्रों, 19 नवंबर चंद्र ग्रहण है और ये साल का 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में चल रही प्रत्येक प्रकार की बाधा समाप्त हो। सबसे पहले जानते हैं चंद्र ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए। अगर आज की आप वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी आप पछताते रहेंगे, क्योंकि कुछ जो छोटे छोटे जानकारी हम वीडियो में बताते हैं ये आपको आने वाले टाइम में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करते हैं। कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो फूल और पत्ती, जी हाँ, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार के फूल को चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय नहीं तोड़ना चाहिए। घर में कोई भी शुभ कार्य ग्रहण के समय में नहीं करना चाहिए, इससे घर में अशुभता आती है। साथ ही ग्रहण के समय में सोना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर ग्रहण के समय में सोते हैं तो उससे बीमारी आते हैं, यानी कि हमारे शरीर में बीमारी पनपने लगती है। 19 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये समय है सुबह 11:34 से शाम 5:33 तक लगेंगे। और ये जो चंद्र ग्रहण लगेंगे ये हमारे भारत में आंशिक रूप से लगेंगे, लेकिन इनका प्रभाव बिल्कुल ही हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए। तो इस समय में कोई भी जो टोटके होते हैं ये अपना प्रभाव पूरा निश्चित रूप से दिखाता है। तो राहु का प्रभाव इस समय ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहते हैं। तो ग्रहण के बाद घर के सारे कचरे निकाल करके किसी गड्ढे में डाल देना चाहिए, क्योंकि कचरे को राहु कहा जाता है और झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है। तो झाड़ू से आपको कचरे को बहारना, यानी कि लक्ष्मी से आपको राहु को खदेड़ना है, घर से भगाना है, राहु के प्रभाव को घर से निकालना है। तो राहु का पूर्ण रूप से प्रभाव घर पे आपके नहीं होना चाहिए। तो ग्रहण के बाद घर के जितने भी कचरे बचे रहेंगे इसे एक बार झाड़ू लगा करके आसपास में घर के थोड़ा सा दूर में अगर गड्ढे हैं तो वहां पे कचरे को डाल देना है, इससे घर से निर्धनता मिटेगी। दूसरा, पूरे घर में काले उड़द अवश्य ग्रहण से पहले आपको छिड़काव कर देना है और इस उड़द को फिर ग्रहण के बाद में किसी पानी में डाल देना है। तो इससे क्या होता है, घर में राहु का प्रभाव नहीं रहता, उस घर में अनधन हमेशा भरे रहता है। तीसरा प्रयोग, ग्रहण के समय में किसी यंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि श्री यंत्र है, धनदायक यंत्र। इस यंत्र को हाथ में रख करके जैसे कि ओम श्रीम श्री नमः इस प्रकार की बीज मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं तो यह यंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और सिद्ध यंत्र जिस घर में स्थापित रहे वह घर हमेशा अनधन से भरा रहता है। आइए जानते हैं ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद अन्न दान या किसी भी प्रकार के दान अवश्य करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में प्रगति होता है। सूर्य के शांति के लिए ग्रहण के बाद दीपदान अवश्य करना चाहिए। चंद्र के शांति के लिए ग्रहण के बाद दीपदान अवश्य करना चाहिए, इससे उसे शांति मिलता है। एक टोटके बता रहा हूँ, 1 रुपए का सिक्का ग्रहण से पहले थोड़े से सुपारी रख करके, 1 रुपए का सिक्का थोड़े से सुपारी रख करके इसे तुलसी के जड़ में अवश्य दबा देना और ग्रहण के बाद इसे जो है धन पेटी में अवश्य रखना, इसे सिद्ध हो जाते हैं। ग्रहण के समय जो भी टोटके होते हैं अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। तो शीत के जो टोटके होते हैं, सिक्के होते हैं, ये धन वृद्धि करने का काम करते हैं। हो सके तो ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छींटे मारे से घर पूर्ण रूप से पवित्र होता है। तुलसी के नीचे कौड़ी दबा करके ग्रहण से पहले तुलसी के नीचे कौड़ी दबा देना और इसे ग्रहण के बाद धन पेटी में रख देना, ये धन आकर्षित करने का काम करते हैं, क्योंकि जो कौड़ी है माँ लक्ष्मी को प्रिय है। हमने एक वीडियो में बताए हैं कि जिस प्रकार जो चुंबक लोहे को खींचने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार जो कौड़ी है ये माँ लक्ष्मी को खींचने का काम करती है, यानी कि धन वृद्धि करने का काम करते हैं। आशा करता हूँ कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।